गांव के एक छोर पर दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम किरण और सावित्री था। महामारी में उनके माँ बाप का निधन हो चुका था। दोनों बहनों का अब दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन सावित्री मंदिर से पूजा कर लौट रही थी। हाथ में थाली थी और चेहरे पर मासूमियत। तभी पड़ोस की राम दुलारी काकी ने ताना मारा। अरे सावित्री, सूरज तो सर पर चढ़ गया और तू अब भी फूल पत्तों के पीछे घूम रही है। घर का चूल्हा जले या न जले। काकी, माँ कहा करती थी कि पूजा से मन को ताकत मिलती है, बाकी तो जो भगवान चाहे। अगले दिन किरण और सावित्री के चाचा चाची हरीश और ललिता आ पहुँचे और साथ में उनका बेटा नरेश भी था। अरे मेरी प्यारी बेटियों, कैसी हो? देखो, माँ बाप के जाने के बाद जिंदगी आसान नहीं रहती। चाहो तो ये खेत हमें दे दो, बदले में हम तुम्हारी शादी ब्याह और बाकी खर्च उठाएंगे। चाचा जी, ये जमीन हमारे बाबूजी की आखिरी निशानी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार उनकी बात सुनकर सावित्री का चेहरा उतर गया। उसे लगा सचमुच रिश्तेदार उनकी जमीन हथियाना चाहते हैं। सावित्री, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हम इस खेत को बचाएंगे। ये हमारी माँ बाबूजी की अमानत है। अगले दिन वो दोनों अपने खेत में काम करने के लिए जाती हैं। अरे, ये कल तो नहीं थी, ये जरूर चाचा चाची की चाल है। कुछ ही देर में हरीश और नरेश वहीं आ पहुँचे। तुम दोनों अनाथ लड़कियां हो, अकेली होकर खेत संभाल पाओगी? ये जमीन हमें दे दो, वरना पछताना पड़ेगा। ये बात धीरे धीरे पंचायत तक पहुँच गई। सरपंच शिवलाल ने कहा, जिसके पास सबूत होगा जमीन उसी की मानी जाएगी। किरण और सावित्री ने अपने पिता के पुराने दस्तावेज निकाले और पटवारी को दिखाए। पटवारी ने जांच की और कहा, हाँ, ये जमीन असल में बेटियों की ही है। चाचा जी ने झूठ बोला था। पंचायत का फैसला सुनकर दोनों बहनों की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। लेकिन हालात यही नहीं रुके। नरेश ने गुस्से में आकर धमकी दी और कहा, आज पंचायत ने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन एक दिन तुम दोनों को नीचे गिरा दूंगा। उसकी बात सुनकर सावित्री कांप उठती है। डर मत, सच और माँ बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। कुछ ही दिन बाद हरीश चाचा की आटा चक्की मिल में आग लग जाती है और पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है। भाई, ये उनके बुरे कर्मों का फल है। उन्होंने अनाथ बेटियों को सताया, तभी भगवान ने उनको सजा दी। भला भगवान के कहर कौन बचा है? इसलिए कहा जाता है कि बेसहारों को नहीं सताया जाता है। और इस प्रकार आर्थिक संकट में डूबे हरीश और ललिता एक दिन दोनों बहनों के घर आए। ललिता रोते हुए बोली, बेटियों, हमने तुम्हें बहुत सताया, अब हमारी हालत देखो, हमें माफ कर दो, मदद कर दो। किरण अपने चाचा और चाची का बात सुनकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसकी बहन सावित्री उसे शांत रहने को कहती है और सावित्री अपने चाचा चाची के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ बाबूजी कहा करते थे, माफ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम सब मिलकर रहेंगे।